ओम शांति। आप सभी आराम से अपने घर में पहुंच गए होंगे, क्योंकि ये स्थान ही है परम पिता परमात्मा का, और परमात्मा सबका पिता है। तो जब पिता का घर है तो बच्चों का तो घर है ही। तो आप अपने घर में पहुंच गए हैं और सभी अपने घर में आकर के जो बातें सुन रहे हैं वो भी अलौकिक है, जीवन में श्रेष्ठ बनाने का आधार है। तो आज की जो विषय है वो आपको इस दुनिया से दूर ले जाएंगी, क्योंकि आज का टॉपिक है शांति की शक्ति। अब शांति तो सबको प्रिय है, अशांति किसको प्रिय लगती है क्या? मजबूरी से अगर अशांति आ भी जाती है कोई कारण अकारणे, तो सब चाहते शांति को है। क्यों शांति चाहते हैं? अशांति क्यों नहीं चाहते है? शांति क्यों चाहते हैं? चाहे ऐसा कार्य करते हैं जो हमें अशांति का कारण दिखाई देता है, डाकू है, भ्रष्टाचारी है, जो हमको बुरा लगता है काम, लेकिन उन्हों से पूछो तो वो कहेंगे इसी करने से ही हमको शांति मिलती है और इसी काम से ही हम संतुष्ट होते हैं। तो लक्ष्य उन्हों का भी अशांति करके शांति का ही होता है। जो भी आप देखो इन्वेंशंस है, चाहे साइंस है, चाहे कोई भी है शक्तियां, बिना साइलेंस के शक्ति के कोई भी इन्वेंशन नहीं होती। जब शांति से बैठ करके उसको इन्वेंशन करते हैं तब ही वो इन्वेंशन सफल होती। तो आप सोचिए, शांति की शक्ति इतनी बड़ी है, जो शांति के शक्ति ने ही साइंस को भी जन्म दिया। और हम सब का अगर देखें शांति हमको प्रिय क्यों है, कारण क्या है, ये तो आपने सुन लिया होगा कि हम कौन है। आत्मा पक्का हो गया ना? पक्का है कि भूल जाएगा जाके? नहीं, भूलना नहीं। तो मैं आत्मा हूं, तो आत्मा का स्वधर्म क्या है? आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। इसीलिए हमको शांति प्रिय लगती है, क्योंकि आत्मा जो मैं आत्मा हूं और मेरा स्वधर्म ही शांत है। मेरा पिता परमात्मा शांति का सागर है और हम भी शांति देश से इस ड्रामा के मंच पर पाठ बजाने आए। लेकिन असली आत्मा का हमारा घर शांति देश। इसीलिए मनुष्य आत्माओं को शांति प्रिय लगती है। लेकिन अभी जो अशांत हो गए हैं तो सोचते हैं अगर हमारा स्वधर्म शांत है तो फिर ये अशांति आई कहां से? चाहना भी शांति की है, स्वधर्म भी शांत है, लेकिन ये अशांति आई कहां से, क्यों आई? तो आप सोचिए, पानी को तो सभी ने देखा है, पिया भी है। तो पानी की नेचर आप सोचो क्या होती है?
शीतल होती है ना। जब भी आग लगती है तो सब पहले फोन कौन सा मिलाएंगे? पानी की का वो मोटर आ जावे तो आग बुझ जाएंगी। तो आप सोचिए, पानी की नेचर शीतल है, लेकिन अगर उसी पानी को आप आग पर रखिए और वो उबल जाता है पानी, फिर क्या करता है? आग का काम करता है। अगर आपके चमड़ी पर गिर जाए वो उबला हुआ पानी, तो वो शीतल करेगा या जलाएगा? जलाएगा ना। तो उसका ओरिजिनल नेचर पानी की शीतल है, लेकिन जलाने का काम कब किया, कैसे किया? उसका कारण है आग का संग। आग के संग में वो भी आग जैसा काम करने लग जाते हैं। ऐसे ही आत्मा शांत स्वरूप है। ओरिजिनल उसका स्वधर्म जो है, स्वरूप जो है, वो शांत है। लेकिन इन 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो सभी ने सुना ही होगा, अनुभव भी होगा। क्रोध का अनुभव तो मैं समझती हूँ सभी को होगा ही, और किसका नहीं भी हो। तो ऐसा कोई है यहाँ जिसने जीवन भर में कभी क्रोध किया ही नहीं हो, न मन से, न वाणी से, न कर्म से? है कोई ऐसा? कोई प्रभु का लाल हो तो हाथ उठाओ, जिसने कभी क्रोध नहीं किया हो। कोई नहीं, देखो कोई नहीं हाथ उठाता। तो एक विकार का अनुभव तो सभी को है, और ये भी अनुभव है कि जब क्रोध आता है तो क्या हो जाता है? आत्मा जो शांत स्वरूप है वो क्या बन जाती है? अशांत हो जाती है ना। क्रोध भी एक अग्नि का रूप हो जाता है। लेकिन हम आत्मा जो शांत स्वरूप है, वो इन विकारों के संग में अशांत हो गई। और आप सोचिए, अपने लाइफ में कभी भी आपका मन अशांत हुआ हो, अशांति की फीलिंग आपके जीवन में आई हो, तो आप उस बात को सोच के देखिए, उसका बीज क्या होता है। अशांति का बीज सदैव कोई न कोई विकार होता है, चाहे कोई कामना हो, इच्छा, या काम विकार भी है, चाहे क्रोध हो, चाहे अभिमान हो, कोई न कोई बीज जो होता है वो विकार होता है। अशांति का बीज विकार होता है, और उसी अशांति को मिटाने के लिए कितने प्रयत्न कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, पीस हो जाए। लेकिन हो क्या रहा है? पीस नहीं हो रही है, पीसेस हो रहे हैं, और बढ़ता ही जाता है, कोई के कंट्रोल में नहीं है। और वर्तमान समय तो आप देख ही रहे हो, तो पीसेस की तो सीजन है। इसीलिए जो शांति चाहिए, वो अशांति का कारण ये विकार होने के कारण, जब तक हम इन विकारों को विजय नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक हमारे मन में या विश्व में शांति कभी नहीं हो सकती। तो शांति अगर हमको चाहिए, तो विकारों को जीतने के लिए कोई एटम बम की तो जरूरत नहीं है। यहाँ तो
आत्मक बाम चाहिए, एटम बाम नहीं चाहिए। और आत्मक बाम है अपने को आत्मा समझ परमात्मा पिता को याद करना, यही आत्मक भाम है। इस आत्मक भाम द्वारा क्या हो सकता है? शांति हो सकती। तो विकारों को जीतने के लिए चाहिए अध्यात्मक शक्ति। साइंस की शक्ति ने सुख बहुत दिया है। अभी देखो रात को दिन बना देती है, अभी अगर बत्तियां बंद हो जाए तो अंधेरा लगेगा, गर्मी को सर्दी में बदल लेती है, बहुत सुख दिया है, साधन बहुत दिए हैं। हम तो उन भाई बहनों को जो इन्वेंट करते हैं उन्हों को मुबारक देते हैं। तो सुख के साधन तो बनाए हैं, लेकिन मन की शांति नहीं दे सकते। साइंस ने आपको चंद्रमा तक पहुंचा दिया, चंद्रमा भी शीतल होता है, लेकिन मन के शीतलता साइंस मिटा सकती है? मिटा सकती है? अध्यात्मक शक्ति के बिना मन की शांति नहीं हो सकती। और आज जो प्रॉब्लम है दुनिया में, परिवारों में, चाहे यूथ है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, कोई से भी पूछो भाई आप ठीक हो, कहेंगे बहन जी टेंशन बहुत, टेंशन। हमने छोटे छोटे बच्चों से पूछा, छोटे बच्चे, भाई आप तो बड़े खुश रहते होंगे, आपको कोई टेंशन है? कहते हैं बहन जी टेंशन बहुत है। हमने कहा तुमको क्या टेंशन है, माँ बाप बैठे हैं, तुमको क्या टेंशन है? तो कहते हैं टेंशन सबसे ज्यादा ये है, जब पेपर आता है तब बहुत टेंशन हो जाता है, या तो स्कूल में जाने का टाइम होता है तो किताब लेके इतना बोझ पीछे रख करके जाना पड़ता है, ये बड़ा टेंशन है। माँ बाप अगर हमारी बात नहीं मानते तो भी बड़ा टेंशन आता है। तो बच्चे से लेकर बूढ़ों तक अगर किससे भी पूछो, युवा से पूछो, किससे भी पूछो, तो कहेंगे बहन जी आज तो है ही टेंशन का समय ना। ये राइट है कि टेंशन का समय है। जैसे अभी गर्मी का समय है ना, सीजन है ना, तो गर्मी के सीजन को तो हम नहीं टाल सकते ना। हाँ, हम पंखा लगा सकते हैं, एयर कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन गर्मी को तो नहीं मिटा सकते ना। ऐसे ही आजकल कलयुग का अंत है। तो कलह युग का अर्थ ही क्या है? कलयुग नाम क्यों पड़ा? जहां कलह कलेश हो उसको कहते हैं कलह युग, माना समय, कलह का समय। तो जब है ही कलयुग और अति में जा रहा है कलयुग, कोई कम नहीं हो रहा है, तो टेंशन तो है और होगा। लेकिन हमको शिव बाबा ने बहुत सहज तरीका सुनाया। कहा टेंशन शब्द इंग्लिश में है ना, उसके आगे सिर्फ आप ए शब्द लगा दो। अगर ए शब्द आप लगाते हो तो क्या हो जाता है? अटेंशन। अगर परमात्मा की तरफ अटेंशन हो जाता है तो टेंशन रहेगा, क्योंकि परमात्मा है सुख का सागर, शांति का सागर। अगर सच्चे दिल से हमारे अंदर परमात्मा की याद है तो क्या प्रकाश के होते अंधकार हो सकता है क्या?
तो शिव बाबा ने कहा ए लगाओ माना शांति का स्विच ऑन करो बस। जैसे अंधकार कैसे मिटता है, हम टोकरे भर के तो अंधकार को बाहर नहीं फेंकते, लेकिन एक स्विच ऑन करते हैं, अंधकार भाग जाता है, रोशनी आ जाती है। तो शिव बाबा भी हमको कहते हैं कि जिस भी प्रकार का टेंशन है, तन का भी है, मन का भी है, धन का भी आजकल तो बड़ी प्रॉब्लम है, और संबंध संपर्क का भी बहुत है, लेकिन किसी भी प्रकार का टेंशन है, अशांति है, उसका आधार है अगर हम परमात्मा के दिल से याद का स्विच ऑन कर दें तो सेकंड भी नहीं लगेगा आपको। जैसे स्विच ऑन करने से देरी थोड़ी लगती है अंधकार भागने में, ऐसे परमात्मा की याद से स्विच ऑन करने से अंधकार यानी टेंशन बंद हो जाता, अटेंशन हमारा वहां चला जाता। तो जब भी आपके सामने टेंशन आवे ना, तो आप ए जरूर लगाना, इसको नहीं बोलना। तो ए लगाने से क्या होगा, अटेंशन सोचेंगे, अटेंशन ए से अटेंशन हो गया, कहाँ अटेंशन जाए, कहाँ से सोर्स कौन सा है रोशनी देने का, लाइट देने का, तो परमात्मा याद आएगा। ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना परमात्मा। इसीलिए अगर हमको शांति यानी टेंशन फ्री लाइफ चाहिए, कोई भी नहीं चाहता है मैं दुखी रहूं। हमने एक बारी एक मजदूर से पूछा और एक करोड़पति से पूछा, दोनों से एक क्वेश्चन हमने किया। हमने कहा आप करोड़ कमा रहे हो और वो मजदूरी करके अपना कमा रहे हैं जो भी पेट गुजरान के लिए, लेकिन मजदूर से हमने पूछा आपका लक्ष्य क्या है, इतनी जो भागदौड़ करते हो, बोझ उठाते हो, आपका लक्ष्य क्या है ये? तो उसने कहा बहन जी ये लक्ष्य तो हमारा यही है कि हम भी खुश रहें, सुखी रहें और हमारा परिवार भी खुश और सुखी रहे। करोड़पति से पूछा आपका लक्ष्य क्या है, चाहे भ्रष्टाचार करके करोड़पति बने चाहे श्रेष्ठाचार से बने, लेकिन लक्ष्य क्या है? उसने भी यही जवाब दिया। तो देखो लक्ष्य सभी का एक ही है, हम शांत रहे, हमारा परिवार भी शांत रहे, हम खुश रहे, हमारा परिवार भी खुश रहे, सुखी रहे। तो सब चाहते क्या है? सुख शांति, और तो कुछ नहीं चाहते है ना। लेकिन जो आज की हमारी प्रवृत्ति है, लक्ष्य हमारा सुख का है, यहाँ आए हैं विशेष शांति के शक्ति का अनुभव करने। आप सभी तो कहेंगे हम तो बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन को तो क्या बुद्धि में रहता है? कमाई। क्या भी हो कैसे भी हो कमाई होनी चाहिए। तो शांति के शक्ति से आपकी कमाई भी अच्छी हो सकती है। हमने देखा है शांति की शक्ति द्वारा हमारा मन और बुद्धि जो है ना, वो बहुत अच्छा काम करता है। मानो आप बिजनेस कर रहे हो, आपका मन अशांत है, तो आप जो भी कस्टमर आएगा उससे व्यवहार कैसा करेंगे? अच्छा कर सकेंगे? वो संतुष्ट होके जाएगा। और दूसरी बात है कि अगर शांति मन